हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ, कुछ एजुकेशनल आइडियाज़, कुछ न्यू आइडियाज़ और बहुत सारी ट्रेड्स डिस्कस करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और डेली डुअल ऑडियो में वीडियोस बनाता हूँ, मतलब दो वीडियोस बनाता हूँ, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। इंग्लिश वाला वीडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वी हैव ओवर 6000 मेंबर्स, तो देख लीजिएगा कि आप सही टेलीग्राम पे हो या नहीं हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग एनालिसिस एंड उसके बाद चेकआउट करते हैं कि क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो के कंटेंट होंगे बजाज फाइनेंस एंड मैजिक नंबर 35। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है अपनी मारुति की ट्रेड, कि कैसे मैंने आज मारुति में छोटी सी इंट्राडे ट्रेड ली, प्लान करी ट्रेड एक दिन पहले, उसको अप्लाई करा, उसका रिस्क मैनेज करा और प्रॉफिट बुक करके मैंने अपना जो है टेलीग्राम पे भी आपको दिखा दिया था। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया था कि मॉर्निंग में मेरे पास दो सीएनसी थी, सॉरी पीएसपी थी और सीमेंस थे, दो स्टॉक्स थे। छोटे क्वांटिटी में ही है ये स्टॉक्स, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के बेसिस पे और स्विंग ट्रेड थोड़ी खतरनाक लग रही है इस टाइम पे, तो थोड़ी कम क्वांटिटी ली है। मारुति एक अच्छी क्वांटिटी पे लिया था, उसको एग्जिट भी कर दिया मॉर्निंग में ही। तो सब डिस्कस करता हूँ मैं, सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे क्या ट्रेड ली। एंड मारुति की ट्रेड में पहले ही मार्केट एनालिसिस वीडियोस में डिस्कस कर चुका था। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग एनालिसिस वीडियो। और हम लोग वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले मारुति की ट्रेड डिस्कस करते हैं, उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एरिया आई वुड लाइक यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज जितना आप लाइक करोगे उतने ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा। आई होप आप लोग 50 लाइक्स तो कर ही दोगे इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच। सो मारुति का यार देखो, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ एंड मैंने अपने डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसमें मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि कैसे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये सॉलिड ब्रेकआउट है। बट मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, गैप डाउन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैप डाउन है। और मुझे यहाँ पे इशू हो रहा था कि यार गैप डाउन के पास ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से टर्न भी कर सकती है चीज़ें, क्या पता वापस एक रिट्रेसमेंट मार दे आके। ठीक है, सब कुछ। बट नेक्स्ट डे ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो मैंने पेशेंस अपना रखा, पेशेंस बनाए रखा। फिर मुझे 3 कैंडल कंसोलिडेशन की दिखी यहाँ पे, तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला, मैंने देखा कैसा दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा था। मैं सिर्फ दो तीन ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ यूज़। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे इंडिकेटर के बेसिस पे क्या दिखा, अगर आप लोग यहाँ पे वो वीवैप वाला जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, मतलब वो कोई इतनी बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, नॉर्मल एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है। वीवैप लगा लो नॉर्मल सा अपना, वॉल्यूम वेटेड स्टाइल्स पे जाके लोअर बैंड, अपर बैंड, सारे बैंड सब हटा दो। ठीक है, बैंड फिल्स हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ वीवैप रहे, सब बेस्ट है। ठीक है, अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 है, वीवैप है, सब है हमारे पास। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला है। बट इन सब चीज़ों से पहले मेरे पास प्राइस एक्शन क्या था। प्राइस एक्शन मुझे बोल रहा था बार बार मुझे बोल रहा था कि ये एक लाइन है जिसपे अगर देखो इतना पार्ट में हटा दूं, इतना पार्ट में हटा दूं, तो मुझे किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखेगा, बूम 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 एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये कैप्चर करना था मुझे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे लेंथ वाइज कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूवमेंट है, कितना पॉइंट्स है ये, 68 पॉइंट्स के आसपास का है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ मिल सकता है, इस तरीके से मैंने निकाला था। बट मैं सोचा इस क्लोजिंग तक यहाँ से लेते हैं, देखते क्या पता ये एक ट्राइंगल का बेस हो इस एरिया पे, क्या पता ये मिल जाए। ठीक है, तो मैंने ये भी रखा हुआ था इस तरीके से यहाँ पे। तो ये दोनों मेरे टारगेट्स हो गए। ठीक है, क्या हो गया, टारगेट 1 टारगेट 2 हो गया। बहुत ही ईजी ट्रेडिंग, एकदम सामने आपको मैंने दिखाया कैसे मैंने क्या करा। अब देखो क्या हुआ, मॉर्निंग में ट्रेड कैसे ली। अब अगर आप वीवैप खोल लो यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि वीवैप के ऊपर ही पूरे दिन रहा था ये पिछले दिन, तो बुलिश तो ऑलरेडी है ये। मुझे बस इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। बट मॉर्निंग में आज पहली कैंडल बनी एंड उसकी क्लोजिंग देखो वीवैप के नीचे हुई है। ठीक है, तो बियरिश साइन था, यहाँ कंसोलिडेट भी हुआ था, फिर वीवैप के नीचे क्लोजिंग बियरिश साइन। बट ये कोई शॉर्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें ओवरऑल मोमेंटम पता है, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्यों शॉर्ट करेंगे भाई ऐसे स्टॉक को जो इतना स्ट्रांग है, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑटो सेक्टर वैसे भी बूम कर रहा है। सो मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर, ये देखो विक देख रहे हो, ये देखो इतनी बड़ी विक आई है, तो लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट करा होगा कि भाई ये तो सेलिंग का बन गया, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एरियाज पे होगा, इन एरियाज पे होगा। वहाँ मेरा लॉन्ग जो है वहाँ पे रखा हुआ था मेरा। और जैसे ही प्राइस एक्शन आता है अराउंड अराउंड इस लेवल पे, ये मेरी एंट्री पॉइंट हो जाती है। ठीक है, एंट्री लेते ही मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट जो है रखा इस तरीके से प्राइस एक्शन। एंड ये अपना रिस्क हो गया कितने पॉइंट्स का, 30-40 पॉइंट्स का, 40-40 पॉइंट का रिस्क ले लिया मैंने। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहीं पे हो रहा था कंप्लीट, तो मैंने 1:1.5 की ट्राई मारी, जो कि यहाँ बन रहा था, एंड इसको थोड़ा ऊपर उठा लिया। तो भाई यहाँ पे मैंने एग्जिट करने का सोचा कि यहाँ एग्जिट करते हैं। प्राइस एक्शन और ऊपर गया एंड यहाँ कहीं पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, एग्जिट कर दी मैंने ट्रेड अपनी। एंड अगर देखा जाए ओवरऑल आपको 1:2.5 तक गया है मेरी एंट्री पॉइंट से, 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गया है, काफ़ी अच्छा गया है। एंड अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 1:2 गया है, काफ़ी अच्छा।
तो इतना तो बहुत होता है यार इंट्राडे पे। और इंट्राडे पे कितना परसेंट कैप्चर करा अगर यहाँ से आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास, 0.8% टू बी प्रिसाइज मैंने कैप्चर करा यहाँ पे, एंड मेड सम नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी, जो कि मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिया इसने, ट्रेड ने दिया। देखो मनी तो कभी भी बना सकते हैं, बट ट्रेड जब सही जाती है, पूरा प्लान करके जब सही जाती है, तो दैट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड अपडेट कर दिया था मैंने कि मैंने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट। एंड एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको देता आ रहा हूँ कि मारुति पे ध्यान रखो, मारुति पे ध्यान रखो, ठीक है। सेम आयशर में भी हुआ था, उसमें मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द ग्लोबल सेंटिमेंट्स की किस तरीके से वर्कआउट हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, अब ये सब बंद कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है इतना, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यार डाउ जोन्स काफ़ी फॉल हो चुका है, ठीक है। अपना यूएसडी INR 78-79 टच करने, 79 टच कर चुका है, 80 टच करने वाला है। क्रूड ऑयल में बहुत ही डिस्टॉर्टेड प्राइस एक्शन है, तो उसके बारे में डिस्कशन ना ही करे तो बेटर है। काफ़ी अजीब सा प्राइस एक्शन है। ऑल्दो अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो आप बनाओगे, उसमें आपको अभी भी दिख रहा है साफ साफ कि कैसे इसने ब्रेक डाउन के बाद एक रीटेस्ट लेके फॉलो अप दिखाया, फिर एक इसी ट्रेंड लाइन से फॉलो अप दिखा रहा है। तो ये जब होता है ना किसी स्टॉक में इस तरीके का बिहेवियर, तो फिर मैं उसे ट्रेड करना, या स्टॉक कमोडिटी या फिर किसी भी चीज़ में होता है, तो मैं इसको ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ इस चीज़ को, कि वो ब्रेक डाउन करके फिर और ऊपर जाके फिर वहां से ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा है। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। तो डिस्टॉर्टेड है मेरे ख्याल से। जब तक कि क्रूड ऑयल में ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 7982, तब तक मैं इंटरेस्टेड तो नहीं रहूंगा। और जब 7982 ब्रेक होगा, तब हम जो है आगे के टारगेट्स जो है आराम से नीचे के लेवल्स, ये छोड़ो, सीधा ये लेवल देखेंगे यहाँ पे 7192। तो ये 1000 पॉइंट का हम लोग मोमेंटम देखेंगे। अभी एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसमें मैं बोल सकूँ कि यहाँ पे सेल ऑफ जो है अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। या तो इसको क्लोजिंग बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कमोडिटीज भी वीक है, ब्लीड आउट कर रही हैं। डैक्स सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है अपने लिए अभी, क्योंकि उसने एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन दिया है गाइस आज, ठीक है। वो इतना मेजर ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको दिखेगा कैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड मार्केट ने उसके नीचे ब्रेकअवे गैप के साथ गैप डाउन दिया है। ये जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, सबका ब्रेकअवे गैप से ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। मार्केट अगर सेकंड हाफ में, अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, श्योर शॉर्ट नीचे का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ इतनी ज़्यादा ह्यूज वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक अप ट्रेंडिंग मूव में डाउन साइड जब ब्रेक डाउन मिलता है तो बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। तो अचानक से कहो ये ऊपर चला जाए बहुत ज़्यादा, अचानक से बहुत नीचे चला जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत वॉलेटिलिटी जोन है ये, ठीक है। एक सेफ ट्रेडिंग जोन कब बनेगा फिर डैक्स में? क्यों मैं डैक्स की बात क्यों करता हूँ डेली? देखो जब मार्केट हमारी ओपन होगी, उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा, राइट, 1 बजे के 2 बजेंगे, और अचानक से जो 1 बजे 2 बजे जो अचानक से मार्केट टर्न कर जाती है ना आपकी, तो वो डैक्स की वजह से होता है। डैक्स में बड़ा गैप डाउन अगर पता चला है, तो यहाँ पे सेल ऑफ आ जाएगा एक अचानक से, गैप अप है वहाँ पे, तो मार्केट बुलिश हो सकती है अपनी, तो उसके लिए काम आता है ये कि आपकी ट्रेड्स, जैसे आप लॉन्ग साइड पे हो, आपने देखा डैक्स वैक्स सब अच्छा ओपन हो रहा है, तो कन्विक्शन मिल गया कि भाई अब तो लेंगे ही लेंगे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड, या तो अब तो शॉर्ट करना ही है। तो इस टाइप की मेंटालिटी जो है कन्विक्शन देती है। कन्फर्मेशन तो देखो ट्रेड की सेटअप से ही होगा, वो आपके हार्डवर्क से होगा, बट एक जो वो होता है कन्विक्शन, वो यहाँ इन सब चीज़ों से मिलता रहता है, मुझे मिलता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक एम पैटर्न टाइप बनाया है इसने, डबल टॉप नहीं कह सकता क्योंकि बॉटम पे है, तो डबल टॉप नहीं कहूंगा, सिर्फ एक नॉर्मल छोटा सा एम पैटर्न है, बियरिश पैटर्न कहूंगा, जिसका ब्रेकडाउन देके बहुत कंसोलिडेट करके उसके नेकलाइन पे बहुत अच्छे रिजेक्शन लेके नेकलाइन से फॉल आया है। सो ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है मार्केट का, एंड और फॉल हो सकता है यहाँ से, और नीचे के लेवल्स बहुत आराम से मार्केट में देखे जा सकते हैं डैक्स, ठीक है। तो डैक्स का ध्यान रखना। और डैक्स कब क्लियर आउट होगा? जब ये एकदम ये गैप फिल करके, ये जो देख रहे हो 13500, इस गैप को फिल करके ऊपर बैठने लग जाए थोड़ा थोड़ा, तब जाके मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी डैक्स की एंड अपनी भी उन केसेस में। अब बात करते हैं थोड़ा डाउ जोन्स के बारे में। तो डाउ जोन्स ने, मैंने आपको जैसे बताया था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को डाउ जोन्स को वॉच करते रहना है, 250 सब कुछ प्लॉट कर रहे रहना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी कंसोलिडेशन इसने करा, एंड मुझे एक ब्रेकआउट अपसाइड चाहिए था, तब मैं अपनी पोजीशंस होल्ड करता, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। रादर जब मैंने देखा यूएस डाउन है, डैक्स डाउन है, काफ़ी सारे मार्केट्स डाउन है, तो मैंने अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी ऑन भी नहीं करी, ठीक है। मतलब कोई लॉन्ग पोजीशंस, न्यू लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई। ऑफकोर्स जो ओल्ड पोजीशंस थी उनको मैं कैरी कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ। नाउ यहाँ पे एक ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेक डाउन हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। अब जो भी मूवमेंट ऑन द हायर साइड आएगा वो एक सेल ऑफ के लिए ही होगा। क्यों सेल ऑफ के लिए होगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, आप खुद ही देख लो। यहाँ से एक फॉल आया मार्केट में, देन 3 टाइम्स टच हुआ, एक हायर आया, हायर लो बना, तो छोटे टाइम के लिए मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, बड़े टाइम के लिए फॉल दिया, अगेन एक बड़े टाइम के लिए फॉल दे सकता है, ठीक है। सो वेरी यूजुअल फॉर द मार्केट्स कि यहाँ से ये अब एक रिजेक्शन हो चुका है कंप्लीट पूरा, और यहाँ से अब एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा दोबारा। सो कंप्लीट मार्केट आर बियरिश मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। कोई भी बुलिश मत होना अभी इतनी आसानी से,
ओके, फॉर द ट्रेड पार्ट, ठीक है, कि गैप अप हो जाएगा या फिर इस तरीके से कोई अपना बायस मत क्रिएट करना बस, ठीक है। सिमिलरली SGX निफ्टी भी अभी 70-80 पॉइंट्स डाउन थी, अभी 60 पॉइंट्स फिर से डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स और लेके चलते हैं मार्जिन, तो 100 पॉइंट में लेके चल रहा हूँ अराउंड अराउंड कि 100 पॉइंट तक हम लोगों को गैप डाउन कल फिर से देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो क्या पता हमें साइडवेज या गैप अप खुल जाए थोड़ा सा, राइट। अब बात करते हैं यार मारुति सॉरी बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस में एक न्यू टाइप का एनालिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सब रिमूव करता हूँ पहले। तो सबसे पहले देखो इस एनालिसिस का मतलब क्या है। ये मैजिक नंबर बजाज फाइनेंस एंड मैजिक नंबर 35, ये मैं ऑलरेडी इंग्लिश ऑडियो में ट्रेडिंग व्यू पे डाल चुका हूँ ये वीडियो, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा जाके अगर जिन लोगों को इंग्लिश ऑडियो पे देखना है। सबसे पहले मैंने देखा डबल रिजेक्शन है यहाँ से, एंड अगर यहाँ से मैं मार्क करना चालू करूँ तो मुझे दिखेगा कि हम 32% फॉल पे क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे 32% फॉल पे आ चुके हैं, ठीक है। बस ये 32% याद रखना, कोई भी EMA VMA यूज़ करने की जरूरत नहीं, सब हटा दो। बस फॉल्स देख रहे हैं हम, क्या फॉल होता है, ठीक है। तो फॉल अगर यहाँ से यहाँ देखो क्लोजिंग बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 20% फॉल, ये नेग्लिजिबल फॉल है, ये कंसोलिडेशन है, ये फॉल है, फिर ये फॉल है, ठीक है, ये कंसोलिडेटरी फॉल है, ठीक है। एंड ये तो बहुत ही शार्प फॉल है, ये कोई रीजन की वजह से इस टाइप के फॉल आते हैं नॉर्मली। सो अ रीजन फॉल 60% फॉल, ये याद रखना कि इसका हम कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 20% है, याद रखना 20%। अब कितने टाइप के फॉल हम लोग देख चुके हैं अभी तक? हमने देखा एक 32% का फॉल, हमने देखा एक 20% का फॉल, और हमने देखा एक 60% का फॉल। ये बहुत ही रेयर केसेस में आता है, एंड ये एक कंसोलिडेटिव फॉर्म में आता है, मतलब एक कंसोलिडेशन पंपिंग टाइप जो फॉर्मेशन होती है मार्केट में, उसमें आता है ये 20-15 इस टाइप के फॉल आते रहते हैं। बट इसको भी याद रखना। अब देखना, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ यू विल बी अमेज्ड बाय इट। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फॉल दिख रहा है मुझे? अराउंड 33% फॉल, ठीक है, 33-35% फॉल। तो इसको भी याद रखना, 33-35%, तो राउंड ऑफ 35% लेके चल रहा हूँ। अब अगेन ये एक फॉल नहीं है, मैं बता दूँ, ये कंसोलिडेशन है साइडवेज, एंड उसके बाद एक मोमेंटम है। अगर आप इसको निकालोगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको फिर से 20% का दिखेगा कंसोलिडेटरी। तो कंसोलिडेटरी मैं हटा रहा हूँ, तो कंसोलिडेटरी कितना स्मूथ लग रहा है, फिर एक बुलिश मूवमेंट आराम से दिखता है, ठीक है। तो 20% के दो कंसोलिडेटरी थे, दोनों हटा दिए। तो ये एक रेयर फॉल है 63% वाला, इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये इन वर्स्ट केस सिनेरियोस, यहाँ पे मैं फिर से देख रहा हूँ 30% 35% फॉल, ठीक है। ये कब है? 2016, ठीक है। पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ कोई भी फॉल नहीं आया है, यहाँ पे भी कोई फॉल, ये फॉल आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम ऊपर से फॉल, कितना परसेंट? क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखते हैं कितना परसेंट है वीकली बेसिस पे, 33-34% फिर से, तो 33-35% राउंड ऑफ करके फिर ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन बूम है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो ये फिर से फॉल आया यहाँ पे, एंड ये तो हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था जब, तब की बात है 2018 की, तब तो पूरा 90-95% वाइप आउट हो चुका था। तो वो रेयर केस है, रेयर केस, बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में सब वाइप आउट, ठीक है। बट 33-35% एक बहुत बढ़िया बुल रैली के बाद, एक कंसोलिडेटरी जो फॉल कहते हैं, ठीक है, एक बढ़िया बुल रैली के बाद देखने को मिलता है। 30-35% फिर से दिखा हम लोगों को। और अरे ये कैसे मिस हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये 20% था, क्योंकि ये इतना फॉल नहीं है, ये कंसोलिडेशन है, राइट। यहाँ पे भी 35-33%, फिर ये एक कंसोलिडेटरी मूव है, इतना बड़ा कोई मूव नहीं है, कोविड वाला मूव, एंड उसके बाद फिर एक कंसोलिडेटरी, एंड फिर ये एक एक्चुअल फॉल यहाँ पे देख रहे हो, राइट। तो ये 32, हम लोग 32-33% पे आ चुके हैं। मैं 35% तक लेके चल रहा हूँ, विच इज दिस लेवल, अराउंड ये लेवल्स पे। एंड अगर इसके थोड़ा और नीचे एक और लेवल हम लोग बनाए तो हम लोग प्री कोविड लेवल के टॉप पे पहुंच जाएंगे। ऑफकोर्स इसके बाद इतना बड़ा फॉल आया 60% का, तो जब भी इसका देखो 2 बार ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद बूम आया मार्केट में, तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर जब भी ये इस लेवल पे आएगा तो एक अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 5070 का, फॉर द स्टॉक ऑफ बजाज फाइनेंस, एंड मैजिक नंबर 35 आपको समझ में आ गया होगा बाई गेस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। सो आपने देखा कैसे मार्केट 35 के बाद टर्न होती है बार बार बजाज फाइनेंस में। सो मे बी इस बार भी ये वर्कआउट कर जाए, क्या पता ना करे। ऑफकोर्स इट्स लाइक हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने आपको दिखाया क्लियर कट, ये कोई रैंडम तुक्का नहीं है। सब में 33 से 35% फॉल्स है। ओके, तो कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड टेलीग्राम में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई हैव नो इशूज इन आंसरिंग, मैं सबको आंसर करता हूँ। टेलीग्राम आप खोल के देख लीजिए, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, लोगों को मैं आंसर करते रहता हूँ, लोग अपने चार्ट्स भी पोस्ट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो करिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आएगा कल एज ऑलवेज। और अगर इंग्लिश ऑडियो चाहिए इसका, तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे ही। ट्रेडिंग व्यू पे मैं डेली वीडियोस डालता हूँ इंग्लिश में। थैंक यू सो मच।